हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लिए जो चैप्टर मोशन है उसका सलूशन करें। एक्सरसाइज का पेज नंबर 112 और 113 पे जो क्वेश्चन है उनका सलूशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम अपने जो प्रीवियस वीडियोस में डालता जा रहा हूँ मैं, सबके ऊपर मैंने लिख रखा है किस पेज के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपको सभी को अगर पुराने क्वेश्चन देखने इससे पहले वाले जितने किए हमने तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप वीडियो पूरी देखें, अपना काम सीरियसली करें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट की वीडियो देखिए और छोड़ दिया। आप कंप्लीट वीडियो देखिए बेटा। हो सकता है सिलेबस का कोई पता नहीं बेटा कब कहाँ से क्या स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अभी कोई आइडिया नहीं हमें दोबारा होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता है। आप अपना रेगुलरली काम करते जाएं, जैसे हम करवाते जा रहे हैं आप उसको सीरियसली करें बेटा। और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं बेटा अपने, आप लोगों का जो थोड़ा प्यार है वो कम मिल रहा है, तो एक तो आप लोगों का प्यार और मिलना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए अपने। ठीक है, अपने आस पड़ोस में अपने जो नेबरिंग है, आपके जो फ्रेंड है उनको बोलिए वो सब उनसे सब्सक्राइब करवाइए। घर में जो आपके फ़ोन है, एक एक घर में 3-3 4-4 फ़ोन है बेटा, सबको उठाओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, अपने सब्सक्राइबर 1000 पहुँचा दो, उसके बाद हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे क्योंकि 1000 की कंडीशन है बेटा लाइव इंटरेक्शन के लिए भी। तो दबा कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आप लोगों का प्यार मेरे को उम्मीद है मिलेगा और हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। नियर अबाउट 600 तो हो ही चुके हैं, थोड़े से और चाहिए, अभी हो जाएंगे बेटा जल्दी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। तो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। ये जो बी का ये ग्राफ है, ये जो सबसे ऐसे दिख रहा है आपको, मैं क्रॉस बना देता हूँ बी वाले पे, ये बी का है। ठीक है, ये बी का है जिसके ऊपर मैंने क्रॉस बनाया है। उसके बाद सी का बेटा ये है जो बीच में से जाके निकल रहा है ऐसे, ये सी का है जिसके ऊपर मैं सर्कल बना रहा हूँ। ये किसका है? सी का ग्राफ है। सी का कौन सा है? सर्कल वाला। और बी का कौन सा है? क्रॉस वाला। और ए का कौन सा है? जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो हमने इसका ग्राफ बना लिया। बुक में और भी इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, वो सारे मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा बेटा। ठीक है, आपको डायग्राम की पिक दिखा सकते हैं एक बार, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिखा देंगे। तो उसके ऊपर जो एग्जैक्ट बना हुआ है, मैंने जिस जिस पॉइंट की जरूरत थी मैंने वो लिख लिया है इसके ऊपर मार्क करके भाई कितना क्या है। ये जो स्केल है डिस्टेंस का है, ये क्या है? डिस्टेंस का है, किलोमीटर में है डिस्टेंस बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ किलोमीटर में जा रही है। अब देखिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट? कहते हैं इन तीनों में से ए बी सी में से फास्टेस्ट कौन है, सबसे तेज कौन चल रहा है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें हम करते क्या है, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाहर समझाता हूँ आपको। देखो इसको फिर इरेज कर देंगे, ए पार्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या करना, आपने स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है बेटा, देखिए इधर ध्यान दो। मान लो आपने ऐसा एक ग्राफ बनाया है, ऐसा बना लिया। ठीक है, ये दो नीचे से ऐसे 2 टाइम लेने हैं आपने, जैसे मान लो 2 सेकंड से 4 सेकंड देखना है, 2 से 4। तो जब आपने इसको 2 से ऐसे मिलाया और 4 से ऐसे मिलाया ऐसे, ठीक है बेटा, और ये जो पॉइंट बना यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ये जो गैप आया डिस्टेंस का, मान लो 10 मीटर और ये 40 मीटर, तो इसने कितना ट्रैवल किया? 40 मीटर। अब बाई चांस ये ग्राफ अपने पास ऐसे होता, ठीक है, अब 2 टाइम लो वही फिर से 2 और दूसरा लो 4, बहुत दूर आएगा ऐसे इसके पास ऐसे, और इसको मिलाओ। तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका हमने टाइम सेम रखा, डिस्टेंस इसमें ज़्यादा आया, इसको बोलते हैं स्लोप। इस एंगल को क्या बोलते हैं? ये जो गैप आता है यहाँ से लेके, यहाँ ए से लेके बी तक का जो गैप आया है, ये गैप, इसको बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ए बी जो डिस्टेंस आती है जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपका स्लोप होगा, और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही वो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है। सॉरी बेटा, ठीक है, वैसे मेरी छींक जो अच्छे कामों पे आती है, ठीक है, वो नहीं है कि पूरे कामों पे आएगी। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ए बी का स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप ज़्यादा है, देखिए यहाँ से इसको मिलाइए ए ऐसे और ये बी, तो ये स्लोप ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। आइए अब यहाँ पर ये वही काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर 2 टाइम लूँगा, एक टाइम ऐसे ये मान लिया और दूसरा टाइम हम ये मान लेते हैं।
ठीक है बेटा, ऐसे मान लिया। सबसे ज्यादा स्लोप देखो किसका है बेटा, एक, अगर हम ए को देखें तो ए का तो ये पॉइंट यहाँ पर टच किया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर टच किया, तो ए का स्लोप तो ये बना बेटा। कैसे बनाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डायग्राम खराब हो जाएगा अपना। तो आप देखिए ए का जो स्लोप बनेगा, ए का यहाँ से ए वाले पे मार्क कर लो दोनों पॉइंट को, तो ये स्लोप बना ए का छोटा सा, ये किसका बना, ए का। इसी टाइम में देखना है। अब आप स्लोप देखिए बी का, बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर, और इसने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर, तो बी का स्लोप बना ये इतना लेंथ, ठीक है ना, ज़्यादा लेंथ आ गई बी की, तो ये आ गई बी। और सी का देखिए, सी कहाँ पर है, ये है सी, सी को इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और दूसरा पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर सेक्ट किया ऐसे, तो आपने सी को मिलाया, तो सी थोड़ा सा बी से कम है पर ए से थोड़ा ज़्यादा है, तो किसका स्लोप ज़्यादा आया, इस टाइम इंटरवल पे देखना बेटा कहाँ कहाँ उसने इंटरसेक्ट किया। यानी कि देखो, एक तो ऐसे ग्राफ है, एक ऐसे ग्राफ है, और एक थोड़ा सा ऐसे ग्राफ है, तो किसका स्लोप ज़्यादा आएगा, इसका ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि अगर आप इसको मिलाओगे ऐसे दो पॉइंट को, ये गैप हमेशा ज़्यादा आना है। इसमें अगर दो पॉइंट मिलाओगे तो ये गैप हमेशा कम आना है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा आना है ऐसे। तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा, हमेशा बी का। देखो, इसको बोलते हैं कितना ऐसे इंक्लाइंड है, जितना ज़्यादा ऐसे इंक्लाइंड होता जाएगा, इसको एकदम से बोलते हैं खड़ा एंगल है एकदम से। हम रैंप बनाते हैं ना, रैंप, जितना ज़्यादा रैंप ऐसे होगा आराम आराम से उतर पाएंगे हम। अगर आप रैंप पे एकदम से ऐसे उतारोगे तो रैंप का मीनिंग कैसे, जितना ज़्यादा उसका स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा आप उसके ऊपर से नीचे गिर सकते हो बेटा। तो ये बी का स्लोप क्या सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में फास्टेस्ट कौन है बेटा, बी। तो ये समझाने के लिए था बेटा, आपको समझ में आ गया होगा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा सुने मेरी बातों को, कई बार क्या होता है दो बार सुनने से आ जाता है, तो आप दो बार सुनने को। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, बता देना मेरे को, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, व्हाट्सएप पे बता देना, जिसको भी समझना है मैं इसको दोबारा क्लियर कर सकता हूँ, आपको वैसे आ जाना है जो समझ में। तो फास्टेस्ट कौन है बेटा, एक आंसर क्या हुआ सबसे पहले पॉइंट अपना, फास्टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, डी, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक आंसर क्या हुआ, आंसर लिखें यहाँ पर हम ए का, तो बी इज फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट हैज हाई स्लोप, क्या इसके पास स्लोप ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बी का आंसर देते हैं, बी पार्ट का, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। एवर यहाँ पर मीट के लिए लिखा बेटा, कहीं ना कहीं पर ये तीनों आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी बेटा, देखिए ध्यान से। बी ऐसे जा रहा है, ऊपर जाती बढ़ती जाएगी स्पीड, ए ऐसे आ रहा है, ए की स्पीड कम होती जाएगी, सी इन दोनों के बीच में चलता जाएगा, तो इसे कभी भी एक दूसरे को दोबारा नहीं मिलेंगे। नो, these do not meet। अब मीट की स्पेलिंग, मीट की स्पेलिंग भाई देख लेना क्या होता है, ठीक है, वैसे मैट आएगा। डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद सी पॉइंट, सी पॉइंट को देखिए, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए। कहता है सी कहां पर था जब बी ने ए को पास किया, जब बी ने ए को पास किया सी कहां पर था, देखिए बेटा इस पे आ जाइए, बी कौन है ये रहा और सी कौन है ये, यानी क्रॉस वाले ने डॉट वाले को कहां पर पास किया, इस पॉइंट पर पास किया यहाँ पर। तो इस टाइम सी कहां पर था, ये 6.5 किलोमीटर पर था, यानी कि इसी के सामने ऊपर देखना आपने कि सी कहां पर था उस टाइम पर जब बी ने सी को क्रॉस किया, या ए को, ये कहता है बी पास ए, जब ए को पास किया बेटा बी ने, ठीक है। तो देखिए बी कौन है ये और ए कौन है ये, जब इसने इसको पास किया तो सी कहां पर था, हाँ ये पॉइंट देखना बेटा। देखो जब बी ने ए को पास किया यहाँ पर किया, बी ए है, ए है,
ठीक है, आपके पास अगर डायग्राम बुक आपके पास एनसीईआरटी तो उसमें देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। बी ए बेटा, ये इन दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। तो जब सी कहाँ पर था, यहाँ पर था, इसके नीचे देखिए, इसी पॉइंट पर, बिल्कुल इसके नीचे इस पॉइंट पर था सी। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, 6.5 किलोमीटर पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी कहाँ पर था बेटा, सी ट्रेवल 6.5 किलोमीटर, ठीक है, 6.5 किलोमीटर व्हेन बी पास ए। ठीक है, अब उसका अपोजिट दूसरा पॉइंट क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल व्हेन इट पास सी। इट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर बी है बेटा, व्हेन इट को हटा के यहाँ पर बी कर दो अगर आपको समझना है, बी पास सी। जब बी ने सी को क्रॉस किया तब बी कहाँ पर था, तो बी और सी ने कहाँ पर क्रॉस किया बेटा, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस किया बी और सी ने। तो यहाँ पर बी कहाँ पर था, 5 पर, सी भी कितने पर था, 5 पर। तो या सी पूछे या बी पूछे तो दोनों की डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। तो डी पॉइंट पर कितना आ जाएगा, आप लिखिए, बी ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन जो था एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मुश्किल पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटिव होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं, कोई डिस्टेंस कुछ मापे कोई कुछ मापेगा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते बेटा। हाँ, ये आपको आना जरूर चाहिए, तो ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके 4 आंसर मैंने आपको लिखवा दिए, तो नोट कीजिए, उससे समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए क्या लिखा, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप। जेंटली ड्रॉप का मीनिंग होता है बेटा ऐसे छोड़ना हाथ से, ऐसे ऐसे नहीं फेंकना, इसको बोलते हैं थ्रो और इसको बोलते हैं ड्रॉप। दोनों में डिफरेंस है, वर्ड में बड़ा अच्छा वर्ड डिफरेंस है। ड्रॉप का मीनिंग होता है ऐसे छोड़ दो, और थ्रो का मीनिंग होता है ऐसे। ड्रॉप में क्या होगा, जब हम उसको छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी इनिशियल, और जब उसको थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, क्योंकि उसके किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ उसको स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखिए, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, कहता है कितनी हाइट से गिराना है उसको, ये मान लेते हैं हाइट है 20 मीटर, इतनी हाइट से गिरा देना उसको। ठीक है, इस साइड बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब वो गेंद नीचे आती जाएगी, और जब नीचे आके वो ग्राउंड को टच करती है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो इसका मीनिंग है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती आएगी। पहले एक सेकंड में 10 मीटर, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, एक सेकंड में 10 और बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कहता है ग्राउंड पर जब आगे लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए, जब उसको ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कितना हाइट दिया हुआ है, हाइट यहाँ पर एक तरह से डिस्टेंस का काम करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 20 मीटर। क्या निकालना आपको, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, कितनी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को हिट किया। और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक ग्राउंड, कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करे, टी वी निकालना है। क्या निकालना है, टी वी, दो निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है बेटा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो देखिए, आप पहले v निकालेंगे हम, तो v निकालने के लिए इक्वेशन ये रही। इसमें क्या चाहिए आपको, v इक्वल टू यू आपके पास है, a 10 है, t नहीं है, तो हम फर्स्ट नहीं लगा सकते। सेकंड तो v निकलेगा। थर्ड में देखिए, v निकालना है, u हमारे पास है 0, 2 की वैल्यू 2 होती है, a कितना है 10 और s कितना है 20। तो इसके अंदर हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड v। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, v। तो क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v कितना है यहाँ पर बेटा निकालना है, माइनस u कितना है 0, उसका स्क्वायर 2, a बोले तो 10
एस बोले तो 20। इसको सोल्व करो, v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो खत्म हो गया। 2 की 20 से कर 10 से करें 20 और इंटू 20 का डबल कितना हो जाता है 20 इंटू 20 400। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया v स्क्वायर आ गया कितना बेटा 400। आपको क्या निकालना है v, तो v स्क्वायर हटेगा उधर क्या हो जाता है रूट ऐसे, तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, v निकाल दिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे t। अब t के लिए कौन सी इक्वेशन लगाई, फर्स्ट देखते हैं लगा के। t निकालना है आपको ये तीनों चाहिए। v आपके पास है, निकाल ले भी 20 है, u 0 है, a कितना है 20, तो हम फर्स्ट लगा लेंगे। अब लिखेंगे टू फाइंड t टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस 18। v कितना बेटा यहाँ पर 20, u कितना 0, a कितना यहाँ पर 10 और t आपको निकालना है। तो देखिए 20 0 10 और t की मल्टीप्लाई करो, पहले 10t आ जाए और 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10t आपका यहाँ पर इस साइड आ गया। t निकालना है 10 डिवाइड में, तो 20 अपॉन में 10 इक्वल टू t, 0 से 0 कैंसिल, तो t कितना आ गया यहाँ पर 2 सेकेंड। तो हमने टाइम भी निकाल दिया और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी जाके वो भी निकाल दिया। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं था, तीनों चीज़ें पता थी, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आसानी से पुट कर सकते हैं, आसानी से को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बेटा नोटबुक में उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, देखिए थोड़ा अलग से तरीके से करना है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन हियर। ये देखिए स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, नीचे टाइम सेकंड में है, ये डिस्टेंस, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर वेलोसिटी लिख देता हूँ, स्पीड का मीटर पर सेकंड में है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। कहता है पहले 4 सेकंड में, यहाँ से देखिए 0 से लेके ये 0 और ये 4, तो यहाँ तक आपकी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको पता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो जितना उसके नीचे ग्राफ के नीचे एरिया आता है वो क्या करता है डिस्टेंस दिखाता है। तो ये जो एरिया यहाँ पर 4 से लेके पहले तक का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास दिक्कत क्या आ गई, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। बट इसका हम एरिया कैसे निकालें, ना तो ये ट्रायंगल है, ये तो कैसे कर्व है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं इसके एरिया निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए बेटा हमें पता है ये जो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ देखिए ये 0 से लेके 2 तक, इस साइड अगर हम जाएं तो 0 से लेके 2 तक कितने डिवीजन है 5, कितने डिवीजन है 5, और इधर 0 से लेके 2 तक कितने डिवीजन है 3। समझ रहे बात मेरी, देखिए 0 1 2 3, उस साइड जाते हैं तो 0 से लेके 2 तक कितने डिवीजन है 3, और उस साइड जाते हैं तो 0 से लेके 2 तक कितने डिवीजन है 5। बिल्कुल ठीक बनाया बेटा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, अगर हम एक बॉक्स का एरिया निकाल दें, मान लो इसे एक बॉक्स का एरिया निकाल दूं मैं, ठीक है, इस बॉक्स का एरिया निकाल देता हूं और इसके अंदर देख लेता हूं कितने बॉक्स आए हैं, सबको काउंट कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ये भी एक एरिया निकालने का तरीका होता है। ग्राफ पे देखिए, आपने कभी ग्राफ पेपर देखा है, अगर हम ग्राफ पेपर को ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर उसका बॉक्स ऐसे होता है, 1 सेंटीमीटर उसका बॉक्स ऐसे होता है। हाँ उसके अंदर वो 10 होते हैं, छोटे होते हैं, वो mm के होते हैं बेटा। वैसे अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ का जो बड़ा बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर ऐसे और 1 सेंटीमीटर ऐसे, तो उसका एरिया कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करोगे, आसानी से काउंट कर लो कितने बॉक्स हैं, जितने भी उतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा एरिया, और वो किसके इक्वल है डिस्टेंस के। अब हमें यहाँ पर क्या काउंट करना है, कितने यहाँ पर बॉक्स है और एक बॉक्स का एरिया। तो देखिए एक बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी, एक बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी, 0 से लेकर 2 तक कितने डिवीजन है 5, तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी हुई, आप सोचिए 0 से लेकर 2 तक कितने डिवीजन है 5, तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर आप सोच सकते हो कितनी होगी,
देखो, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। एक डिवीजन की कितनी डिस्टेंस होगी, एक डिवीजन की कितनी विड्थ होगी। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। 5 डिवीजन है, कितने हैं स्केल पे कितना बेटा 2 सेकंड, इसको रिप्रेजेंट करता है 2 सेकंड। एक डिवीजन में कितना आएगा 2/5 सेकंड, 2/5 सेकंड। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऑन वाई एक्सिस कितने डिवीजन है बेटा 3, कितने डिवीजन है 3, किसके लिए 2 मीटर पर सेकंड के लिए। एक डिवीजन में कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लेंथ आ गई और ये उसकी क्या आ गई विड्थ, किसकी, एक बॉक्स की। तो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ वन बॉक्स, एरिया ऑफ वन, इसको हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ बॉक्स, और इसको हम बोल सकते हैं विड्थ ऑफ बॉक्स। ये बॉक्स की विड्थ और ये क्या है लेंथ है। तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पर आ गया 2/5 इंटू 2/3, इसको सोल्व करो 4/15, 4/15, ये क्या आ गया यहाँ पर उसका एरिया आ गया। सेंटीमीटर में या मीटर में इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस किसमें में इससे कोई मीनिंग नहीं है। हमारा कितना आ गया 4/15 यूनिट्स, ठीक है 4/15 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका यूनिट आ गया, मीटर और सेकंड में था तो ये मीटर में आएगा, वैसे आपको पता है। एक बॉक्स का एरिया आ गया बेटा ये 4/15। अब आपने यहाँ पर कितना क्या करना है, बॉक्स काउंट कर देना है, ठीक है। ठीक है, हम बॉक्स काउंट कर लेंगे। ऐसे आप नीचे से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंट करते जाओगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, ये जो लाइन है इसके ऊपर भी तो ऐसे बॉक्स है यहाँ पर, तो ये किसी को हाफ में काट रही है, किसी को हाफ से कम पे काट रही है, किसी को थोड़ा हाफ से पूरा होने से थोड़ा कम पे काट रही है। यानी कि ये जो ऊपर वाले बॉक्स है, ये बॉक्स हैं, ये सबसे ऊपर वाले, ये कंप्लीट नहीं है बेटा, ना तो ये हाफ है ना ये पूरे एक बॉक्स है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम क्या करेंगे, अगर हाफ से ज़्यादा है, अगर हाफ से ज़्यादा है उसको काउंट करेंगे, अगर हाफ से कम है उसको छोड़ दें, ठीक है बेटा। मेरी बात समझो ध्यान से। ये जो बॉक्स आएंगे ऊपर वाले, अगर आपको दिख रहा है कि हाफ से ज़्यादा है तो उसको काउंट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि हाफ से कम है तो उसको छोड़ दो, और जो पूरे हैं उनको काउंट करना ही है। तो जब इसने बॉक्स काउंट किया तो इसके बॉक्स आए बेटा 63, कितने आए 63। तो देयर आर 63 बॉक्स अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। तो एक बॉक्स के लिए कितना था 4/15, तो 16 बॉक्स का कितना आ जाएगा, यहाँ पर करता हूँ बेटा इसको मैं। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कब तक 4 सेकंड तक देखना सिर्फ आपने, 4 सेकंड तक। तो कितना आ गया बेटा 4/15 इंटू 63, इसको सोल्व कर लो, इतना मीटर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सोल्व करके आता है बेटा 16.8 मीटर, कितना आता है 16.8 मीटर। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो गया। हाँ कहते हैं सेट करो, तो हम सेट भी कर देंगे, इसको ऐसे सेट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। 4 सेकंड तक करना बेटा उसके नीचे, ठीक है बेटा, समझ गए सभी। उसके बाद कहता है बी पार्ट पे देखिए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कहता है कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जब स्पीड चेंज ना हो। तो यहाँ पर तो उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, बट इस पॉइंट पे देखिए बिल्कुल सीधी हो गया ऐसे, यानी कि स्पीड अब नहीं इंक्रीज होगी। तो 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक क्या, या अप टू 6 सेकंड लिख दो। तो बी पार्ट में क्या आएगा, अबव देन, या लिख दो फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। किस पे चलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगी। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका आपको क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा अगर आप बुक से करोगे, जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं समझोगे कि एरिया का, एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालना है। आपने सिर्फ एक बॉक्स की लेंथ देखनी थी और एक बॉक्स की विड्थ देखनी थी। तो देखिए बेटा बराबर नहीं है ये, कभी आप सोचो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 से लेकर 2 तक 5 डिवीजन है और यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक 3 डिवीजन है। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स की लेंथ निकाल ली और एक बॉक्स की विड्थ निकाल ली, फिर उसका एरिया निकाला एक बॉक्स का, और फिर हमने बॉक्स काउंट करे 63 आए, 63 का एरिया निकाल दिया, ये किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस के इक्वल आ गया। और बी पार्ट में पूछता है कि कहाँ से यूनिफॉर्म मोशन में है, तो 6 से लेके 10 सेकंड तक वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 रहते हैं बेटा, अभी कर देते हैं उनको, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, क्या स्टेटमेंट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल। कहता है इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लिख देंगे ये पॉसिबल नहीं है, फिर उनके एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, पर वो स्टार्ट कहाँ से करता है, जीरो वेलोसिटी से करता है। तो इसका एग्जांपल दीजिए आप अपनी डेली लाइफ में। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, बट उसका एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट 10। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जाता है, बस फेंकना नहीं है बेटा, ध्यान रखना क्या करना, ऊपर से गिराना है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, बट उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा। तो आप फर्स्ट का आंसर लिख दोगे, पॉसिबल है, यस पॉसिबल। क्या आंसर दोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम certain height, drop from certain height, it moves, yeah, it goes with constant acceleration। क्या होता है ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा, जो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अर्थ ने खींचा है। ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद थर्ड की बात यहाँ पर इसका मिल गया 8, 9, 10 में ग्रेविटेशन में। बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बेटा, कहता है ऑब्जेक्ट तो उधर जा रहा है, पर उसका एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर होगा, आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो उधर जा रहा है, एक्सेलरेशन आपकी तरफ आ रहा है या बोर्ड की तरफ जा रहा है, इससे परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन से। तो ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, उसका एक्सेलरेशन आपकी तरफ या उधर जाएगा। इसका एग्जांपल देना है। तो इसका एग्जांपल होता है बेटा सर्कुलर मोशन में। किसमें होता है, सर्कुलर मोशन में। तो जब हम किसी चीज को ऐसे थ्रेड से बांध के घुमाते हैं, तो उसका जो मोशन होता है, ऑब्जेक्ट तो उधर जा रहा है, ऐसे अगर यहाँ से छोड़ देंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। आप सोचिए एक सर्कुलर मोशन है ऐसे, ठीक है। अगर आपने उस पॉइंट पे जैसे आप ये थ्रेड बांध रखा, आपने इसको घुमा रहे हो और यहाँ से आपने तो छोड़ दिया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सीधा जाता है ऐसे। अगर आपने उसको यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से ड्रॉप करते तो ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब मान लो किसी को पत्थर मारना है घुमा के, ठीक है। तो जब आपको घुमा के पत्थर मारोगे, अब आपने पत्थर को ऐसे एंगल में छोड़ना है कि जाके उसको सीधा ऐसे लगे, ठीक है ना। ऐसे मत छोड़ना कि सामने खड़ा आपके, और जब सामने पत्थर आए छोड़ दिया, वो तो उधर चला जाएगा बेटा, ठीक है ना, पिटाई होगी अलग से, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर आप छोड़ते वहीं से ऑब्जेक्ट सीधा चला जाएगा, ये इस चीज से सीखिए आप। तो डायरेक्शन तो उसकी ये हो गई, बट उसकी जो वेलोसिटी होती है चेंज हो रही है, डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा सेंट्रीटर होता है, क्योंकि उसको सेंट्रीटर कोई खींच रहा है, और कौन खींच रहा है यहाँ पर, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब फोर्स लगता है उसी साइड एक्सेलरेशन होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन
या इन सर्कुलर मोशन लिख लो, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एक्स ऑलवेज अलोंग सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं दोनों पॉइंट, इनको अच्छे से समझना, उनको याद कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है, और इसको नोटबुक पे उतार लीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मोशन वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है 40 to 2250 किलोमीटर, किलोमीटर में है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक चक्कर पूरा करने में अर्थ के अराउंड कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है। और डिस्टेंस किस में? किलोमीटर में। स्पीड निकालने, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक चक्कर में कितनी पूरी करेगा, और हम यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। तो सर्कल ऐसे होता है। ठीक है, सर्कल की जो रेडियस आपको गिवन है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पता है सभी को ये फॉर्मूला। अब डिस्टेंस एक चक्कर में उसने कितनी ट्रैवल की, ये हम कई बार कर चुके हैं बेटा, इससे पहले हमने कितने न्यूमेरिकल कर दिए। एक सर्कुलर ट्रैक की जो डिस्टेंस होती है एक चक्कर की, वो कितनी होती है? 2 पाई आर। और टाइम आपको पता है कितना लिया उसने पूरा करने में? 24 आवर्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको टाइम पता है, डिस्टेंस लगाइए फॉर्मूला 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर कितना बेटा? ये रहा 42250 अपॉन में 24। ठीक है बेटा, अब ये 7 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 22 इंटू 42250 अपॉन 7 इंटू 24। आप इसको सोल्व करेंगे और मेरे पास इसका आंसर सेंड करेंगे, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आएगी, ताकि मेरे को पता चले कितने बच्चे वीडियो देखते हैं पूरी। और पूरी वीडियो देखा करो बेटा। और जो मैंने आपको बात बोली है, चैनल को जमकर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए बेटा, अपना प्यार दिखाइए। ठीक है बेटा, औरों को बताइए, घर में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सब कैसे ही है, 2-2 3-3 मोबाइल फ़ोन है, कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और रिलेटिव से भी करवाइए, अपने फ्रेंड से करवाइए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।